हम मौजूद है चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान और खास बातचीत में और बेबाक बातचीत में और तीखी बातचीत में गुड्डू तक्षक और अब राजनेता बनने जा रहे हैं। राजनेता की संज्ञा इसलिए हमने दी है क्योंकि ये खुद कांग्रेस से सशक्त उम्मीदवार हैं और टिकट की लाइन में हैं। 2 दर्जन से नहीं 4 दर्जन से ज्यादा दादरी में प्रत्याशी हैं फिलहाल कांग्रेस के। हमारी जितनी भी लड़ाइयां थी ना आज तक, बड़े मुद्दे थे, वो सारे सफल रहे पिछले 15 साल में। एक भी मुद्दा मरा नहीं और हमने लगभग सफलता पाई। लेकिन हमने देखा कि जब मामला पीक पे जाता था ना तो राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था अधिकारियों का। आप सोशल वर्कर हैं लेकिन आप विधायक बनने की क्यों, क्या ललक है? मैं उसी आप अपने एम्पायर को बड़ा करना चाहते हैं? मैं आप धन कमाना चाहते हैं? आप दुनिया पे राज करना चाहते हैं? ये इच्छा है आपकी? मैं कोई घमंड की या गर्व की बात नहीं करता कि हमने जितना काम कर दिया उसमें फेमस राजनेता नहीं कर पाए। ठीक है ना, बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं ये। हमने बहुत कोशिश करी कि हम राजनीति में नहीं जाएं। हमने सोचा कि हम जो आवाज नहीं जाएं, या मौका नहीं मिला गुड्डू तक्षक जी, एडवोकेट साहब। सीधा ही कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए दिल्ली और वहां अपना बायोडाटा भी सौंप दिया और कहते चुनाव लड़ना चाहता हूँ। राहुल का दरबार हाँ और राजनेताओं का दरबार हमारे लिए कभी से खुला था। संविधान सभा के मेंबर में दादाजी थे, रणबीर हुड्डा जी भी थे। ठीक है, हुड्डा साहब के साथ हम फैमिलियर थे। हाँ। मेरा गांव भी आदर्श किया था। हमने 10 सालों में राज किया, हम कभी उस दरबार में नहीं गए। देखिए दादरी की सीट इतनी आसान नहीं है। पिछले 50 साल में कांग्रेस को कितनी बार मिली है? एक ही बार मिली है। ये इतनी मोटी मोटी बुद्धि के जो लोग पड़े हैं जिन्होंने पिछले 40 साल से दादरी को लुटा है, गांव का गांव बना दिया। जिसको भी मौका मिला उसने दादरी को लुटा है। एक भी आदमी बता देना जिसको भी मौका मिला उसने दादरी को लुटा है। सारे नाकाबिल लोगों को मौका दिया दादरी ने। जब हम बाबरिया वगैरह से और बड़े लोगों से कांग्रेस में मिले तो उन्होंने तो सरप्राइज किया हमारा प्रोफाइल देखे कि ऐसे लोग जिंदा कैसे हैं इतनी लड़ाई लड़ने वाले। मुन्ना भाई दिक्कत ये आ गई कि यहाँ कमजोर सिस्टम है, कमजोर लोग हैं। सोच रहे थे अगर मौका मिलता है ना तो ये बताएंगे विधायक क्या होते हैं। आपकी तरफ बड़ी अच्छी बातें जब नहीं बने थे, ऐसे ही जुमले, ऐसे ही बातें, हम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो ही कुर्सी हथियाई वो हवा हवाई हो गई। जैसे देसी भाषा में भेड़ के सिर से सींग चले गए। भाई सर आप कह रहे, आप भी कह रहे, बात वही है। दिखाया है सर, 15 साल हो गए पहले दिखाया है। ये लोग कहते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। महीने में 25 दिन घर की रोटी नहीं मिलती भाई, करके दिखाया, सड़कों पे टाइम निकाला है। क्यों लड़ रहे हो? लोग कहते हैं पूछिए गुड्डू तक तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। हमारे कल को मुन्ना भाई की तरफ को उंगली करता है ना, तकलीफ होती है। इस समाज की तरफ को उंगली करता है, तकलीफ होती है। तकलीफ होती है या विधायक की कुर्सी पे आपकी नजर है? सीधे बता दीजिए। विधायक की कुर्सी पे नजर है आपके 10 साल से विधायक की कुर्सी पे नजर, आप लोग गिरावट क्या है? बड़े भाई लोग गंदे काम करके राजनीति करते हैं। लोग घटिया काम करके राजनीति करते हैं। अवैध कमाई है उसके दम पे राजनीति करते हैं। हम सच्चाई के दम पे राजनीति करते हैं। लोकतंत्र है और राजनीतिक सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और विधायक नहीं, हम तो अच्छे मंत्री भी बन सकते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जो अब लोग बैठे हैं उनसे अच्छे प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। मेरे को टिकट मिलती है, मैं लाइन में हूं, लोकतंत्र है। ठीक है, कांग्रेस पृष्ठभूमि से हमारा पारिवारिक विस्तार है। ठीक है, नहीं मिलती है तो जिसको टिकट मिलती है उसके साथ खड़े हैं खुले दिल से। आप इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि चुटकियों में बदल देंगे अलादीन का चिराग है। सर मुन्ना भाई, ये कुर्सी पे बैठने के बाद पता चलेगा भाई, बिना विधायक सिस्टम को बदल दिया दादरी में हमने। जिन पुलिस अफसरों से रोज वास्ता पड़ता उनके साथ पंगा लिया है, वो इनसे ज्यादा खतरनाक है। ये तो 5 साल के, वो तो परमानेंट है। मैंने तो वो लड़ाइयां लड़ी है सारी जो असंभव थी। क्या ये जितना बजे सारा सिस्टम है अधिकारियों का, नेताओं का भ्रष्ट सिस्टम है। बिना मैं विधायक है, बिना मेरे पल्ले कुछ था तो मैंने इतना कुछ कर दिया। अगर मेरे पल्ले, अगर विधानसभा की मजबूती अगर मेरे हाथ लग जाती है, अफसरों को हनुमान चालीसा पढ़ के आनी पड़ेगी दादरी में। क्या बदलना चाहते हो आप? चरखा सबसे पहले संवैधानिक सिस्टम के तहत सारे डिपार्टमेंट पारदर्शी हो जाए। लोगों की वीडियो ब्लॉक में जितना उतरे, लोगों की तहसील में जितना उतरे, लोगों की नगर पालिका में जितना उतरे, लोगों की पटवारी जितना उतारे, लोगों की थानों में जितना उतरे। श्री राम जी की जवानी की बात कर रहे हो आप? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान और खास बातचीत में और बेबाक बातचीत में और तीखी बातचीत में गुड्डू तक्षक
एडवोकेट है पेशे से, हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और अब राजनेता बनने जा रहे हैं। ये राजनेता की संज्ञा इसलिए हमने दी है क्योंकि ये खुद कांग्रेस से सशक्त उम्मीदवार हैं और टिकट की लाइन में हैं और सशक्त उम्मीदवार हैं। ये भी जाने कि क्यों टिकट देना चाहते हैं और गुड्डू तक्षक को हरियाणा प्रदेश में भली बात जानते हैं। कोई भी आंदोलन हो, ये बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और जो पीड़ित है उसकी आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो। लेकिन ये विधायक बनना चाहते क्यों हैं? और इनके निहाल सिंह तक्षक 5 बार विधायक और सांसद रहे हैं, तो आज बातचीत करेंगे इनसे, क्यों बनना चाहते हैं विधायक। ये सभी बातों के साथ इनसे तगड़ी बातचीत होगी। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। आपका भी मुन्ना जी और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हरियाणा में बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं जी, और बड़ी बेबाकी से आप इंटरव्यू लेते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं, धन्यवाद। 2 दर्जन से नहीं 4 दर्जन से ज्यादा दादरी में प्रत्याशी हैं फिलहाल कांग्रेस के, और आप खुद एडवोकेट है पेशे से। आपके दादाजी निहाल सिंह तक्षक 5 बार, चाहे वो स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हो, चाहे बड़े बड़े जो नेता थे उनके साथ उनकी आज भी फोटो लेटर वगैरह हमने देखते रहते हैं। अब आप इतनी साल बाद खुद विधायक बनना चाहते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, क्यों विधायक बनना चाहते हैं? और इन लोगों के बीच में आपकी पोजीशन है क्या? आप पेशे से एडवोकेट हैं। देखिए मुन्ना जी, पहले तो मैं चौधरी निहाल सिंह तक्षक की बताऊं, मेरे दादाजी की बताऊं। वो 5 बार मंत्री रहे हैं, संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन पे इतना काम किया है कि शायद हिंदुस्तान में किसी ने ना किया हुआ। दूसरी बात, आपने बताया कि हम कहाँ थे अब तक और विधायक क्यों बनना चाहते हैं। देखिए, एक्टिव राजनीति से मेरा परिवार बहुत ज्यादा दूर थे। आपने एक लेटर भी देखा हो तक साहब को अपनी डायरी से, उन्होंने कहा कि मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ, 5 बार मंत्री रह लिया, संविधान सभा का मेंबर रह लिया, और चाहे 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त का भोजन मिले, मैं है ना सिद्धांत पे रहूंगा, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो जो ये हरियाणा बना और बाद में चीजें है ना, राजनीति में सिद्धांतिक लोग नहीं रहे, हमारे लोगों में चेतना नहीं रही, पैसे का खर्चे का है ना उतार चढ़ाव की राजनीति आ गई, तो वो उन्होंने उस राजनीति से मुंह मोड़ लिया था। तो स्वाभाविक सी बात थी, जब इतना बड़ा आदमी मेरे परिवार में है और उसने राजनीति से मुंह मोड़ लिया, तो मेरे से ऊपर की पीढ़ी के चाचा ताऊ थे, वो भी सिस्टम से दूर चले गए। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस राजनीतिक सिस्टम का प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनूंगा। मैं 2010 में वकालत में आया था। उससे पहले जवानी थी, जो जवानी में ना जिस प्रकार की लाइफ होती, मेरी उसी प्रकार की उलझ-पुलझ लाइफ थी। हमें पता ही नहीं था कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस तरह के सिस्टम हैं। सही बात यह है कि जवानी उलझ-पुलझ थी। जब 2010 में वकालत में आए तो काफी चीजें देखी कि भाई सिस्टम सारा सड़ा गला पड़ा है। तो हमने सोचा कि है ना हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करेंगे। तो लोगों का साथ मिलता चला गया, साथियों का साथ मिलता चला गया, झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, करप्शन पे वो मामले उठाने पड़ा शुरू कर दिए। 2014 में मैंने सीआईए प्रकरण था एक, वो उसमें पुलिस को अंदर कराया भिवानी में आंदोलन करके। उसके बाद झज्जर गुरुकुल कांड था, लंबा आंदोलन करके उनको अंदर कराया। फिर गोचन भूमि आ गई, फिर चाहे करप्शन के मामले आ गए और कुछ आ गए। इस सब सिस्टम में चलते रहे हम। अब चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ गई? हमारी जितनी भी लड़ाइयां थी ना आज तक, बड़े मुद्दे थे, वो सारे सफल रहे पिछले 15 साल में। एक भी मुद्दा मरा नहीं और हमने लगभग सफलता पाई। लेकिन हमने देखा कि जब मामला पीक पे जाता था ना, तो राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था अधिकारियों का। हम बहुत से बड़े अधिकारियों को अंदर नहीं करा पाए जो करप्ट थे। उसकी वजह क्या थी कि राजनीतिक संरक्षण उनका था। जैसे तोमर दंपति था, रात को 12 बजे ट्रांसफर करवाया था, दोस्त तो था तभी तो ट्रांसफर हुआ। बहुत से अधिकारियों को ऐसे ही ना हमने एफआईआर लॉन्च करवाई और कुछ करवाई, तो उनको राजनीतिक संरक्षण मिल गया। फिर मैंने ये मामले उठाने शुरू करे ग्रीवेंस कमेटी में। ओम प्रकाश धनखड़ जी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर होते थे, तो हमने आंदोलन किए, उनसे आज से चिट्ठी लिखवाई कि ओवरलोडिंग और माइनिंग एक बड़ा मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 10-12 आईएएस मर जाते और सारा सिस्टम मर जाता, सरकार गिर जाती। दोबारा से हमने फिर ग्रीवेंस कमेटी में भी मामले उठाए, अनूप धानक के मामले से भी आपने कवर भी किया था। और जैसे अब हमने फर्जी फेक इनकाउंटर उठाया, उसमें सीआईए इंस्पेक्टर जो था, एसआईटी इंस्पेक्टर था, वो डिसमिस हो चुका है, आपको पता। ठीक है गुड्डू भाई, आप एडवोकेट हैं, ये तो सारी बातें हम पहले भी कर चुके, लोगों को पता है। आप सोशल वर्कर हैं,
लेकिन आप विधायक बनने की क्यों, क्या ललक है आपको? मैं उसी आप point अपने पर- एम्पायर को बड़ा करना चाहते हाँ, हैं, मैं आप उसी धन कमाना चाहते हैं, आप दुनिया पे राज करना चाहते हैं, ये इच्छा है आपकी? क्योंकि राजनीति में आने का सीधा सीधा मतलब है, राजनीति सुन रहे हैं, देख रहे हैं सारे भारत के, बता देता हूं मैं, वो आपकी तरह एक नॉर्मल होते हैं और बनने के बाद उनके पिताजी, दादा, उनके बुआ, भतीजा, जीजा, साला सब अरबपति बन जाते हैं। तो विदेशों में स्विस बैंक में उनका धन आ जाता है। तो ये कहाँ, ये क्या इतना बड़ा एम्पायर कटा जाए? गुड्डू तक्षक एक सेवक, और सेवक करते करते मेवा के चक्कर में पड़ गया गुड्डू तक्षक सीधा ही। आपका सवाल बिल्कुल सही है। हाँ। मैं उसी पे आ रहा था। मैं कह रहा था चुनाव लड़ने की इसी नौबत आ गई कि राजनीति की वजह से लाना अफसरशाही बच जाती है। तो हमने लड़ाई लड़ के देख लिया नेताओं से भी, तो हमने सोचा कि एक्टिव राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक इस राजनीति की जो दलदल है उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। अब आपने बताया कि धन कमाने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में, और कुछ है, मैं कोई घमंड की या गर्व की बात नहीं करता कि हमने जितना काम कर दिया ना उसमें फेमस राजनेता नहीं कर पाए, ठीक है ना। बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं ये। एक दिक्कत कहाँ आ गई कि जब हम दादरी के लिए लड़ रहे हैं ना तो कोई भी नेता हमारे मन से नहीं आता। बड़े भयभीत थे वो, ये लोग आगे ना बढ़ जाए, ये राजनीति में ना आ जाए। हमने बहुत कोशिश करी कि हम राजनीति में नहीं जाएं, नहीं जाएं, नहीं जाएं। हमने सोचा कि हम जो आवाज नहीं जाएं, या मौका नहीं मिला गुड्डू तक्षक जी, एडवोकेट साहब, लोकतंत्र है। लोग कहते मौका नहीं मिला, अब की बार मौका है, मैदान साफ है, और गुड्डू तक्षक भी अपना भाग्य आजमा लेता है। राजनीति में पहले 2-4 नेता होते थे, उनसे बाहर इतनी ताकत नहीं जुटा पाए आप लोग कि हम यहाँ से चुनाव लड़ पाए। देखिए, अब की बार मौका दे दिया, और आप भी 4 दर्जन प्रत्याशियों के बीच में अपना फार्म भर के भावी विधायक शाम को सोते हैं और सुबह उठ के फिर रात को सोते, भावी विधायक बन के। देखिए, ये मौका इतनी साल बाद आने का कमी आप में रही, आपने किसने रोका था? चुनाव लड़ना था, मैदान खाली था गुड्डू जी। मैं यही कह रहा था कि लोकतंत्र था, मैं कभी भी चुनाव में आ सकता था, मेरी पहले वाले पुरखे भी आ सकते थे, मेरी पहले वाली पीढ़ियां भी आ सकती थी, लेकिन सही बात ये नहीं आना चाहते थे। और आपका सवाल सही है। अब आपने बताया धन लूटना या ना ऐशो आराम कमाना या प्रतिष्ठा कमाना, तो मेरे पास जो ये माइनिंग, ओवरलोडिंग और ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, इन पर टेबल पे पैसा आया होगा। आप आइडिया लगाओ 15 साल में। सही है, नेगोशिएशन हुई होगी कहीं ना कहीं टेबल के ऊपर। कोई सिंगल मामला बता दो आप दादरी में जिसमें हमने 100 रुपए की तरफ भी आंख उठा के देखा हो? एक बात सर, भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगे आपके भी। एक भी सिंगल गुड्डू जी कहते हैं पैसे के चक्कर में है, गुड्डू जी कहते, मैं ये नहीं कहता आरोप साबित हुए हैं, लेकिन कहने वाले, गुड्डू जी आप कमी निकालने वाले भगवान में भी कमी निकाल देते हैं आपकी। सर आप तो एक इंसान हैं, देखिए, आपने काम किया होगा, भली बात है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कहते हैं नीचे नीचे गुड्डू तक से पहाड़ वालों से ले रहे हैं, पुलिस वालों से सेटिंग कर रखी है, या फिर लोगों से सेटिंग करके, ये बात भी नहीं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आरोप लगने चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि 2016 में हम माइनिंग के खिलाफ लड़ाई शुरू करी थी। एक बार भी अगर हमने सेटअप पैचअप किया होता ना तो दोबारा मंच के ऊपर नहीं आ पाते थे, ठीक है ना। आज के दिन मैंने पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है, तो मेरे खिलाफ सिंगल भी शिकायत होती ना तो पुलिस मेरे को उधेड़ देती, ठीक है ना। और मैंने तो पुलिस को अंदर करवाया है, IAS IPS को अंदर करवाया, मतलब उनके खिलाफ उनको चार्जशीट करवाया, रातों रात उनके तबादले करवाए हैं। और माइनिंग ओवरलोडिंग के खिलाफ मेरा एक दिन भी मैं चुप नहीं हुआ पिछले 10 साल में। तो जब IAS रात को ट्रांसफर होते हैं आचार संहिता में, इतनी बड़ी बड़ी गाज गिरती है तो वो चीजें सामने निकल के आ जाती है। दूसरी बात, माइनिंग और लोडिंग में बड़े बड़े माफिया हैं, वो किससे डरते हैं? वो बता देते अगर ऐसी कोई बात होती तो। और तीसरी बात ये है कि इसमें मुन्ना भाई मेरा करप्शन ही एक विषय नहीं था। इलीगल माइनिंग से, ओवरलोडिंग से जो हमारा नुकसान होता है ना, सड़कें टूटना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम सांस कैसे लें आप बताइए? हमारा 350 हो चुका है इस इलाके का, गर्मी बढ़ती जा रही है। प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे चुनाव के लिए आप? हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं, राजनेता कहते हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं, ये सब पक्ष वाले कह रहे हैं, उनके पास ये राजनीति चमकाने के चक्कर में अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था गुड्डू तक्षक है। और आज अपना वो दिखा भी दिया गुड्डू तक्षक ने अपना रूप, सीधा ही कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए दिल्ली, और वहाँ अपना बायोडाटा भी सौंप दिया, कहते चुनाव लड़ना चाहता हूँ मैं। देखिए राहुल बड़े साथी हो आप, देखिए वो एडवोकेट वाला दिमाग आजमाए आप। राहुल का दरबार हाँ और राजनेताओं का दरबार हमारे लिए कभी से खुला था। संविधान सभा के मेंबर में दादाजी थे, रणबीर हुड्डा जी भी थे, ठीक है, हुड्डा साहब के साथ हम फैमिलियर थे। हाँ। में मेरा गांव भी आदर्श किया था, हमने 10 सालों में राज किया, हम कभी उस दरबार में नहीं गए। सही है। और ऊपर वाले दरबार भी हमारे लिए खाली थे।
तो अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई ना हम एकदम आगे विधायक भी बन गए, टिकट भी मिल गई। एकदम नहीं की दादरी सर, समय लगता है राजनीति में आने के लिए। दादा पुरखा जरूर कर गए सर, लेकिन ना तो आप अपने दादा पुरखों की राजनीति जिंदा रख पाए। गुड्डू जी आप एडवोकेट जरूर है, पैसे से मानते हैं, लोग कहते हैं, ना तो गुड्डू तक्षक है अपने दादा की राजनीति को जिंदा रख पाया। अगर गुड्डू तक्षक है, अगर इतना ही दमदार होता तो राजनीति आज खत्म नहीं होती उनकी। उनके घर से कोई न कोई उम्मीदवार होता और सेवा करता रहता, लेकिन राजनीति खत्म करने में भी गुड्डू तक्षक इनके परिवार का ही तो रोल है। आज आप आ गए चुनाव लड़ने के लिए इतनी साल बाद, कहते ये जरूर पूछना गुड्डू तक्षक, देखिए कहाँ कमी है, जनता में कमी, आप में कमी। देखिए मैं 40 साल का हूँ, 15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, 25-26 साल का मैं लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी मैंने, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी और मेरे दादाजी जो इतने बड़े स्तंभ थे इस देश में, उन्होंने भी राजनीति से मुख मोड़ दिया था। तो वो ही नहीं चाह रहे थे कि राजनीति में आ गया है हमारे परिवार में कोई, ठीक है ना किसी प्रकार का 1 रुपया कमाया उन्होंने जीवन में। गांव में मकान तक नहीं बनाया। आप तो मेरे गांव में गए हो, घर भी देखा है मैंने आपका, तो उन्होंने मकान तक नहीं बनाया। कड़ियों का घर आपका। मेरे दादाजी और 5 भाई थे, चारों के मकान है गाँव में, उनका तो मकान भी नहीं है। सही है। तो वो भी नहीं चाहते थे कि हम इस दलदल का हिस्सा बने। सही में राजनीति एक दलदल है, लेकिन हमने सोचा, रिस्क लिया कि हम इस दलदल में घुसेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। देखिए दादरी की सीट इतनी आसान नहीं है। पिछले 50 साल में कांग्रेस को कितनी बार मिली है? एक ही बार मिली है, ठीक है ना। ये सारे के सारे 36 विधायक इकट्ठे हो जाए ना तो भी इतनी आसान नहीं है दादरी की सीट। दादरी जनता चाहती ही नहीं है यहाँ पे किसी सरकार के साथ जाए हम, वो हमेशा निर्दलीय जीतता है। जनता अगर चाहती ना, जनता में इतना दिमाग होता तो ये इतनी मोटी मोटी बुद्धि के जो लोग पड़े हैं जिन्होंने पिछले 40 साल से दादरी को लुटा है, गांव का गांव बना दिया, जिसको भी मौका मिला उसने दादरी को लुटा है। एक भी आदमी बता देना जिसको भी मौका मिला उसने दादरी को लुटा है। सारे नाकाबिल लोगों को मौका दिया दादरी ने। अब हम क्या करें, को काबिल लोग नहीं आ रहा तो आप एक भी आदमी बता दीजिए कि काबिल आदमी वो है। कोई भी आप योजना बता दीजिए कि इसमें क्या क्या नहीं हुआ। नेताओं ने अपने घर बने हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है, लोअर रोड पे कोठियां बनाई हैं, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया है। और जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, किसी को ठेकेदारी में, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, गली में कमीशन खाया है, सड़कों का कमीशन खाया है, लाइटों का कमीशन खाया है। सारी दादरी को इन्होंने इसी प्रकार नोचा है जिसको मौका मिला है। इसके अलावा दूसरे आगे समाज सेवी लोग, ठीक है ना, कोई उनसे पूछने वाला है पैसा कहां से आ रहा है। जब आपको मौका नहीं मिला, उससे पहले आप सिस्टम को लूट रहे हैं, तो मौका मिलने के बाद आप क्या करोगे? दो ही तरह के राजनेता हैं, हम निष्कलंक और लड़ाई लड़ने वाला योद्धा हैं। दादरी में सेवी सर, हाँ बोल दादरी में 15 साल के दौरान कभी हमने आंख बंद नहीं करी किसी के साथ। जितने भी हमने आंदोलन करे ना, उसमें हमारे घर का कोई आदमी नहीं था, हमारा कोई पर्सनल आदमी नहीं था। हमने आम आदमी की लड़ाई लड़ी है, और पुलिस के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ क्या जरूरत थी हमें इतनी दुश्मनी मोल लेने की, इतने पंगे मोल लेने की। मेरा प्रोफाइल देख के ऊपर के आला कमान के लोग ये कहते हैं ऐसे लोग जिंदा कैसे हैं। जब हम बाबरिया वगैरह से और बड़े लोगों से कांग्रेस में मिले तो उन्होंने तो सरप्राइज किया हमारा प्रोफाइल देखे कि ऐसे लोग जिंदा कैसे हैं इतनी लड़ाई लड़ने वाले। तो श्रीमान जी, मुन्ना भाई, दिक्कत ये आ गई कि यहाँ कमजोर सिस्टम है, कमजोर लोग हैं। सोच रहे थे अगर मौका मिलता है ना तो ये बताएंगे विधायक क्या होते हैं। ठीक है गुड्डू भाई, ये तो बातें कर रहे हैं लच्छेदार है, बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी लगती है बातें। यहाँ 70 साल से जनता बड़ी परेशान हो चुकी है गुड्डू जी, एडवोकेट साहब, ये जुमलेबाजी नहीं सुनना चाहती जनता। आप कुर्सी नहीं मिली जब तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, आप नहीं। 25 साल से मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ हरियाणा में, और बहुत लेता दिल्ली दरबार में जाके बैठे, वो देख भी रहे, सुन रहे होंगे। आपकी तरफ बड़ी अच्छी अच्छी बातें जब नहीं बने थे, ऐसे ही जुमले, ऐसे ही बातें, हम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो ही कुर्सी हथियाई वो हवा हवाई हो गई, जैसे देसी भाषा में भेड़ के सिर से सींग चले गए। सर आप कह रहे, आप भी कह रहे, बात वही है। दिखाया है सर, 15 साल हो गए पहले दिखाया है। ये लोग कहते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। महीने में 25 दिन घर की रोटी नहीं मिलती भाई, करके दिखाया, सड़कों में टाइम निकाला है। लोग क्या कहते हैं, लोग ही, उन लोगों ने मेरे को यहाँ तक ले आए, वो उन लोगों के सारे में लड़ाई लड़ी है। पिछले 15 साल के दौरान महीने में 25 दिन घर की रोटी नहीं खाई मैंने, सड़कों पे रहा हूँ मैं। मेरे को क्या जरूरत थी? मैं तो एक जो वकील है, कितने वकील ऐसे होंगे जो यूं रोड की लड़ाई लड़ते हैं? कितने वकील होंगे? क्यों लड़ रहे हो? लोग कहते हैं पूछिए गुड्डू तक तकलीफ होती है,
तकलीफ होती है हमारे। कल को मुन्ना भाई की तरफ को उंगली करता है ना, तकलीफ होती है। इस समाज की तरफ को उंगली करता है, तकलीफ होती है। ये नेता मोटी बुद्धि के दो लोग है ना, ये कोई नहीं बोलता किसी को तकलीफ होती है तो ये अपने आदमी के लिए फोन करते हैं, ये तकलीफ है। ये गांव में सिर्फ 5 आदमी इनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए फोन करते हैं, तकलीफ होती है। तो आम पब्लिक का कौन है? तो हमने, मैं अकेला नहीं, हमारी एक टीम ने, जिसमें पता नहीं 50 है, 100 है, 200, 400 एक काल पे जो आते हैं। अगर मेरा मुद्दा कमजोर होता, मेरा विषय कमजोर होता, मेरी लड़ाई कमजोर होती, तो मेरे पास दोबारा कोई आदमी नहीं होता और गुड्डू बिकने वाले में होता, तो गुड्डू के पास दूसरा आदमी बैठा तकलीफ होती है या विधायक की कुर्सी पे आपकी नजर है? सीधे बता दीजिए। विधायक की कुर्सी पे नजर है, नजर है सीधी सी। मैं तो यूं कहता हूं, 7-10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। सोशल वर्कर ऐसे कोई नहीं करता सर। लोग गंदे काम, पानी भी नहीं पिलाते लोग। आपके 10 साल से विधायक की कुर्सी पे नजर, अपना ग्राउंड बड़े भाई लोग गंदे काम करके राजनीति करते हैं। लोग घटिया काम करके राजनीति करते हैं। लोग गंदे तरीके से धन कमा के राजनीति करते हैं। लोग अपनी पुरखों की है ना, जो क्या नाम है ना, जो अवैध कमाई है उसके दम पे राजनीति करते हैं। हम सच्चाई के दम पे राजनीति करते हैं, लोकतंत्र है और राजनीतिक सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखते हैं। और विधायक नहीं, हम तो अच्छे मंत्री भी बन सकते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और जो लोग बैठे हैं उनसे अच्छे प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं और जो लोग शरीफ लोग हैं, उनका राजनीति से दूर होने के कारण तो कुछ गंदे लोगों ने राजनीति का खराब मटी कर दी। हम सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं। और ये चीजें तो है ना, जो कमजोर लोग है ना, जिनके पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, किसी का प्रोफाइल तो दिखा दो, किसी ने क्या किया? पैसा कहाँ से आता है? सोशल वर्कर, अनाथ आश्रम, बुजुर्ग आश्रम, गौशाला में, और भी जो भी कन्याओं की शादी, छोटे मोटे और भी जो काम है सारे, अब बढ़ चढ़ के इतने दान दक्षिणा करते हैं। कहाँ से पैसा? देखिए, आप एक एडवोकेट है, एडवोकेट कोर्ट में 5 या 10 ऐसे होते हैं जो नामी गिरामी, जो अच्छी खासी उनकी चलती है, अच्छी खासी फीस भी लेते हैं। बाकी एडवोकेट नॉर्मल होते हैं, उनका काम ही चल पाता है। इतना अच्छा खासा डोनेशन दे रहे हैं आप हर महीने, गुड्डू जी कहाँ से आता है? लोगों को बता दीजिए। देखिए, मैं जो नॉर्मल एडवोकेट है ना, उस तो वकालत का तो हिस्सा हूं मैं। मेरे पास 10-15-20 वकील भाई भी बैठे होंगे। अनाथ आश्रम के अलावा, ये अनाथ आश्रम आपके पीछे, जिसमें पागल मंदबुद्धि या उस टाइप के लोग रहते हैं जो बेचारे काम नहीं करते, दिव्यांग जो, ठीक है ना, वहां तो मेरी डोनेशन आती है 5,000 रुपए पर महीने की। इसके अलावा हमारा, आपने देखा होगा कहीं किसी गांव में गाड़ियों का जुमला नहीं है, ठीक है ना, लंबे समय से किसी गांव में नहीं गए हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमें कोई पहचान बताने जरूरत नहीं जिले में। कहीं भी हमारी किसी प्रकार की फंडिंग नहीं है। पूरे इलेक्शन में मेरे हिसाब से अब तक का 2 लाख रुपए खर्चा होया होगा, सब कुछ मिला के। और मेरी इतनी बड़ी मेरी टीम भी है। अगर मेरे आप कमेंट्स देखोगे, मेरे व्हाट्सएप पर सब चीजें देखोगे, तो लोग मेरे को 100 करोड़ रुपए दान देने के लिए तैयार है। अगर मगर ठीक है, हमारे साथ गुड्डू तक से खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। चरखी दादरी के लोगों से भी मैं और बातचीत करता हूँ, कुछ और सवाल हैं, और आज बात चली है तो दूर तक जाएगी। और गुड्डू तक कितना आसान है, रसगुल्ले की प्लेट है यार, हलवे की थाली है। गुड्डू तक जी, एडवोकेट साहब सजा के आपके पास दे दी और आप गपागप खा लीजिए। टिकट इतनी आसान समझ रहे हो आप? टिकट गुड्डू जी को दे दी, और गुड्डू तक एक तरफ तो कहते हैं गुड्डू तक ना झुकेंगे ना रुकेंगे, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, ना किसी दरबार में हाजिरी मारेंगे। और दूसरी तरफ आप राहुल गांधी के दरबार में टिकट के लिए देखिए, अगर गुड्डू तक सब सोशल वर्कर है, अगर सेवा कर रहा है, इतना बड़ा मान सम्मान है और बहुत लंबी चौड़ी टीम है 1000 लोगों की, तो निर्दलीय लड़ लीजिए। किसने कहा आपको टिकट लेके आप चुनाव लड़ना? देखिए, और जीत जाइए। देखिए, मैंने पहले भी, मैं इंटरव्यू के लिए 2 बार गया हूँ AICC में, ठीक है, दोनों बार बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। प्रोटोकॉल होता तो जाना पड़ता है, इसके अलावा मेरी कोई फोटोग्राफ और किसी नेता की मैंने ढोलक नहीं बजाई हरियाणा में। एक बात, पहली तो बात यह है, मैं सिद्धांत पे हूँ, गैरत पे हूँ। दूसरी बात यह है, मैंने साफ संदेश दे दिया है, मेरे को टिकट मिलती है, मैं लाइन में हूँ, लोकतंत्र है, ठीक है, कांग्रेस पृष्ठभूमि से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है, ठीक है। नहीं मिलती है तो जिसको टिकट मिलती है उसके साथ खड़े हैं, खुले दिल से, ठीक है, आत्मा से। आपने कहा निर्दलीय चुनाव लड़ ले, इन परिस्थितियों में एक बात, और आज के दिन हमारी जनता इतनी अवेयर नहीं है, वो सब तामझाम नहीं है मेरे पास। सर अवेयर नहीं है या फिर जनता निर्दलीय को ही जिताती है? यहाँ से दादरी से एक खासियत है दादरी की, यहाँ पे सोमवीर सांगवान पीछे निर्दलीय तो जीते हैं। देखिए, सोमवीर सांगवान जीत गए होंगे, उन नेताओं में कमी रही होगी, और सोमवीर सांगवान के पास वो संसाधन रहेंगे, वो परिस्थितियां रहेंगी। हर 5 साल में परिस्थितियां बदल जाती हैं किसी विधानसभा की। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। हमारी कांग्रेस पृष्ठभूमि, डर लग रहा है? क्या डर था? जिस परिवार, देखो, जिस परिवार से हाथ मिला लिया,
ठीक है ना, कल को टिकट नहीं देते हैं तो उस परिवार से रूस के जाऊं मैं। गैरत है, ऐसा कभी नहीं होगा। 40 साल की उम्र होगी, बिना पेंशन के और बिना तनख्वाह के तो हम 12 महीने विदायगी हैं, हम ही खड़े रहते हैं। ये लोग जो मौसमी मेंढक है ना, ये तो मौसम के अनुसार आएंगे। 5 साल में 60 महीने होते हैं, 58 महीने हम विदायगी रहते हैं, हम ही खड़े होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो एक 10 साल पेंशन लेना, 10 साल तनख्वाह लेना हमारे लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। गैरत पे रहेंगे, किसी भाई को कांग्रेसी को टिकट मिल जाए उसके साथ रहेंगे। हमें टिकट मिलती है तो प्रयास करेंगे सब साथियों को साथ लेके चलने का। दूसरी बात आपने बताई कि रसगुल्ले की प्लेट नहीं है, ये नहीं है। मैंने बैठते ये बता दिया था, तरखी दादरी की विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है। 36 के 36 मेंबर भी एक जगह इकट्ठे हो जाए ना कांग्रेस प्रत्याशी, तो भी बहुत क्या नाम है, लड़ाई लड़ने वाली ये सीट है। ठीक है, कुछ एक लोगों में गैरत नहीं है, उनको टिकट नहीं मिली छोड़ के भागेंगे, उनको टिकट की लालसा है, उनके अंदर वासना है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत में गुड्डू तक्षक जुड़े हुए हैं। गुड्डू तक्षक के बारे में कुछ तरखी दादरी के लोगों से भी जानना चाहेंगे। क्या वास्तव में ही गुड्डू तक्षक को टिकट मिल सकती है कांग्रेस की? आपकी क्या राय है? और अगर टिकट मिल भी जाती है तो आपको क्या लगता है गुड्डू तक्षक एडवोकेट साहब कितने भारी मतों से जीत सकते हैं, कांग्रेस की झोली में जीत कर टिकट डाल सकते हैं? ये भी राय जरूर रख दीजिए। क्या वास्तव में गुड्डू तक्षक पिछले 10 सालों से अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोशल वर्कर, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ, पहाड़ के खिलाफ, और जो सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं कि लाइमलाइट में आ जाए, अपना चेहरा चमक जाए? तो ये भी आपकी राय हमें जरूर दे दीजिए। तक्षक साहब जी, ये तो जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं, तरखी दादरी पे वो क्या कमेंट में लिखेंगे आपके बारे में जी। अब आपसे जानना चाहते हैं। चलो, चुनाव लड़ने का आपको भी हक है और वो 50 लोग लड़ेंगे, वो भी आपने कह दिया टिकट नहीं मिले तो हम साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले नहीं है, कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो ये तो पूछने का कोई वो है ही नहीं। अगर तरखी दादरी साहब को टिकट मिल भी जाती है तो क्यों मिलेगी टिकट? वजह क्या है, रीजन क्या है? आला कमान आपको क्यों टिकट दे सकता है? देखिए, अगर मेरा पिछला प्रोफाइल पे होमवर्क करेंगे ना वो, तो गैरत रही है, निडरता रही है मेरे अंदर, मैं सिद्धांतों पे रहा हूँ, मैंने डबल रास्ता नहीं अपनाया। एक बात। दूसरी बात ये है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी चौड़ी है कांग्रेस के साथ। तीसरी बात ये है कि जो मेरा फील्ड वर्क है, होमवर्क है, वो इस लेवल का है कि हरियाणा में किसी का नहीं है, शायद देश में भी किसी का ना हो। इन नेताओं ने क्या किया है, अपने से बड़े जो नेता उनकी ढोलक बजाई है, इसके अलावा धरातल पे किसी ने कोई काम नहीं करा। जिसको मौका मिल गया उसने दादरी को लुटा है, अपने नजदीक लोगों को लुटवाया है। मौका मिला तो फिर जनता की बात कर ली। तो जो सही में देखो, लोकतंत्र को बचाना और संविधान को बचाना इन नेताओं का काम है। जो एक भी डिपार्टमेंट साफ सुथरा नहीं दादरी में, मैंने हर डिपार्टमेंट में लड़ाई लड़ी है। ये डिपार्टमेंट साफ सुथरे हो जाए, जनता को क्या चाहिए? जनता को कुछ नहीं चाहिए, सिस्टम पारदर्शी हो जाए। तो कभी जनता की है ना, अगर जनता ढंग से कोई विधायक नहीं बनाती, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं चुनती, तो कमी सबसे बड़ी तरखी दादरी जनता की है ना। आप कहते हैं जनता की 80% बोली वाली जनता बता रहे हो आप, 80% लोग हैंड टू माउथ है। ठीक है, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब मुश्किल होती है, अपना देहाती इलाका है, कभी सूखा कभी बाढ़। ठीक है, वो बेचारे सरपंच को, जिला पार्षद को, पंच को, ठीक है, चेयरमैन को, ये नेताओं को इसलिए चुनते हैं वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं। इनको मौका मिलते हैं ये अपनी लड़ाई लड़ते हैं, ये अपनी 7 पीढ़ी का जुगाड़ करते हैं, अपने नाकाबिल औलाद को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जनता ने इनको चुन किस लिए रखा है? जनता ने चुन चुन के देख लिया लोगों को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे वर्क के दम पे मैं यूं करके दिखा दूं, हाँ ऐसे विधायक होते हैं, क्योंकि मैंने तो लड़ाई लड़ी सिस्टम में, एक एक चीज का जानकार हूं मैं। सर, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जनता जनार्दन को यहाँ इस समाज में। देखिए, हम अपना प्रयास भी ना करें, हम अपनी कोशिश भी ना करें। मैंने जितने आंदोलन करे हैं सारे तो ऐसे असंभव आंदोलन थे। पुलिस को अंदर कराना, तहसीलदारों के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ, जजों के खिलाफ मैंने आंदोलन पंगे करे हैं। तो वो सिस्टम इतना आसान नहीं था, तो मैंने असंभव काम भी करे हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैं प्रयास नहीं करता कि पुलिस अंदर नहीं जाएगी, अधिकारी अंदर नहीं जाएंगे, अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं शुरुआत नहीं करता। तो आपने पिछला लास्ट इनकाउंटर देखा होगा आपने, 14 दिन के कड़ती ठंड में आपने तो कवर किया था। कौन करता है ये काम? ठीक है, इतनी बड़ी लड़ाई। गुड्डू जी, एडवोकेट साहब, एक बात और जानता हूँ आपसे। कई नेता कहते हैं कि ये कांटो भरा ताज है, ये कुर्सी है ना, ये कांटो भरी कुर्सी है। कहना और करना, आप बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं,
इस कुर्सी पे कांटो भरी पे जो बैठता है ना, नेता कहते हैं। जब आदमी की असली की हकीकत का पता चलता है, मैं कांटो भरी कुर्सी पे बैठा और मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे बस का कुछ नहीं है। आप इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि चुटकियों में बदल देंगे अलादीन का चिराग है सर। मुन्ना भाई, ये कुर्सी पे बैठने के बाद पता चलेगा भाई, बिना विधायक सिस्टम को बदल दिया दादरी में हमने सर। अफसर है ना, अफसर है। समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर ले सकते हैं सर आप। ले लिया तो बैर, कितना हाँ। तो बैर ले लिया मैंने। नेताओं से बैर लेना तो बहुत कम आजाद हैं। अरे भाई, किसी सरकार के पक्ष में ना, तो पक्ष में ना विपक्ष में सर, ना कांग्रेस ना बीजेपी के साथ। भाई कोर्ट में बैठ के जजों के साथ पंगा लिया है, जिन पुलिस अफसरों से रोज वास्ता पड़ता उनके साथ पंगा लिया है, वो इनसे ज्यादा खतरनाक है। ये तो 5 साल के, वो तो परमानेंट है। मैंने तो वो लड़ाई ही लड़ी है सारी जो असंभव थी। क्या ये जितना भी सारा सिस्टम है अधिकारियों का, नेताओं का भ्रष्ट सिस्टम है। जब बिना मैं विधायक है, बिना मेरे पल्ले कुछ था तो मैंने इतना कुछ कर दिया। अगर मेरे पल्ले, अगर विधानसभा की मजबूती अगर मेरे हाथ लग जाती है, अफसरों को हनुमान चालीसा पढ़ के आनी पड़ेगी दादरी में। दूध भी ऐसे फेंक देंगे मच्छी, जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देंगे। सर सरकार सर अब तो आप आजाद क्या कर देंगे? सरकार का प्रोटोकॉल होता है, आप तो ऐसे निकाल के फेंक देंगे, बाहर चला बाहर कर। भाई कौन है लोकतंत्र फेंकने वाला? कौन किसको फेंक देगा? कहाँ से फेंक देंगे? क्या फेंक देंगे? अगर मैं किसी के पैरों की तरफ हाथ नहीं करूंगा तो क्या नाम, मंत्रालय नहीं मिलेगा। इतनी बात है। किसी के पैरों की तरफ हाथ नहीं करूंगा तो मेजोरिटी नहीं मिलेगी, ग्रांट भी नहीं मिलेगी। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। ये पीछे जब तक ना, जब से देश आजाद हुआ जब तक ग्रांट आती रही है, एक सिस्टम होता है ग्रांटों का, संवैधानिक सिस्टम होता है। ये हो सकता है कि ऊंच नीच रह जाए, जिसको लानी आती है। सोमवीर सांगवान का ना कह रहा है मैं 1500 करोड़ लिया है, कुछ थोड़ी लिया है, वो बीजेपी ने दिए होंगे। ठीक है ना, बीजेपी की उसकी ना बीच में तालमेल भी खराब रहा, उसके बावजूद भी सोमवीर कह रहा है मैंने लिया, बीजेपी कह रही मैंने लिया। तो ये जो ग्रांट फ्रांट है ना, गांव की गलियां सड़ियां कभी से बनती उड़ती आई, जब से देश आजाद हुआ है। ठीक है, हमारे साथ गुड्डू तक से खास बातचीत में चरखी दादरी से विधानसभा से बने हो खास बातचीत में, और एडवोकेट है पेशे से, और फिलहाल कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से पार्टी की टिकट से ये गुड्डू तक्षक है, और इनके दादाजी भी 5 बार सांसद और विधायक रहे हैं। गुड्डू जी क्या बदलना चाहते हैं? सबसे पहले चलो विधायक बन भी जाते हैं, मैं क्या बदलना चाहते हो आप चरखा दम? सबसे पहले संवैधानिक सिस्टम के तहत सारे डिपार्टमेंट पारदर्शी हो जाए, लोगों की बीडीओ ब्लॉक में जितना उतरे, लोगों की तहसील में जितना उतरे, लोगों की नगर पालिका में जितना उतरे, लोगों की पटवारी जितना उतारे, लोगों की थानों में जितना उतरे। श्री राम जी की जवानी की बात कर रहे हो आप? ऐसा तो कर दिया हमने कई बार, कर दिया। पता है आपको, जब दादरी जिला बना तो लोग पैसे देकर यहाँ पे बदली कराते थे। अब कैसे हालात हैं, ऊपर यूं कहते हैं दादरी में बदली नहीं होनी चाहिए। बहुत से अधिकारी मेरे जानकार हैं, ठीक है, वो आते ही ये देखते हैं, मतलब मजबूरी में दादरी जिला मिलता है उनको, उनकी कभी पसंद नहीं होती, उसकी वजह हम है श्रीमान जी। ठीक है, अगर हमारे को मौका मिलता है तो कम से कम देखो जनता को क्या चाहिए, जनता को संवैधानिक तरीके से जो चीज सरकार की आ रही है ना, वो यूं क्यों ट्रांसपेरेंट मिल जाए। बीच में अधिकारी मार खा जाते हैं, गुड्डू जी अधिकारी मार खा जाते हैं। एक मिनट, हम उस सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं। दूसरा ये है भाई साहब, हमारा देहाती इलाका है, 80-90% लोग देहाती हैं हमारे समाज में। ठीक है, एक गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़े, चरखी दादरी जिले में कोई स्कूल बता दीजिए, एक भी सरकारी स्कूल बता दीजिए, एक भी कॉलेज बता दीजिए, एक गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़े, आप बता दीजिए। गांव में पीएचसी सीएचसी आपने कभी कोई देखी है खोल के, क्या नाम है, किसी के दरवाजे की पीएचसी सीएचसी का क्या हाल है? मानता हूँ, एक गरीब आदमी खंडर हो चुकी हैं, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और सुनो, ये जो दौड़ पोस्ट जो घूम रहे दिखाई दे रहे हैं ना, एक्स या बिना एक्स से, इनकी थानों में घुसने की हिम्मत नहीं आज के दिन भी। ऐसा तंत्र है, हमने उस तंत्र को बदलने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम चाहेंगे यार सिस्टम सारा ट्रांसपेरेंट हो। आधी दादरी पे प्लाटों पे कब्जे हो चुके हैं, कोई दादरी को नेता बोलता है? आपने देखा होगा, अपने इलाके में भी देखा होगा, बदमाशी कितनी हावी है। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है, एक एक गरीब आदमी के लिए, रेडी रिक्शा वाले के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है ना, रेडी रिक्शा वाले को लिए पुलिस वाले अंदर करवाए हैं। प्रयास ये है भाई साहब, एक बड़ी तो टीम है, अच्छे वकील साथी हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा ईमानदार मेरे साथी हैं। परमात्मा की नेमत है कि मेरे पास बहुत बड़ी ईमानदार टीम है दादरी में। अगर 10 आदमी को बराबर में खड़ा करूं, 100 आदमी को बराबर खड़ा करूं, मेरे बराबर में 5 आदमी नहीं किसी के पास। एक ईमानदार आदमी की टीम है, थोड़ा अच्छा अगर ना तो मजबूती मिल जाती है, सिस्टम को बदलने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। चलो गुड्डू जी, चलते चलते हरियाणा के लोगों को, चरखी दादरी के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से, जो हिंदुस्तान में गैरत रखने वाले लोग, हरियाणा में जो गैरत रखने वाले लोग हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जिनके अंदर आत्मा बसती है, जो अपनी पीढ़ियों की नहीं सोचते, ठीक है, जो अपने नाकाबली कार्यकर्ताओं की नहीं सोचते, उन लोगों को आगे बढ़ाइए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। और ये सब आपके हाथ में है, कब तक सुनते रहोगे?
कब तक गलत आदमियों के बार बार मुंह खाते रहो? ले लीजिए कि जब आपको मौका मिला, जब आपने क्या किया था, आप किसी भी गांव में 5 आदमी कार्यकर्ता हैं किसी भी नेता के, उसके अलावा उस नेता की चमड़ी है ना कभी वो आम जनता की तरफ नहीं देखती। जो लोग समाज सेवा की बात कर रहे हैं, जो लोग आंख बनवाने की बात कर रहे हैं, चश्मे बांटने की बात कर रहे हैं, और किसी समाज सेवा की बात कर रहे हैं, कपड़े जूते बांटने की बात कर, एक बार उनसे पूछ लीजिए पैसा कहां से आया। ईमानदार आदमियों को आगे बढ़ाइए, वरना ये नेता आपको खा जाएंगे। अब भी समय है, हिंदुस्तान को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, अब भी सही में स्वतंत्र आजादी नहीं मिली हमें। उस आजादी को बचाने के लिए अच्छे आदमियों को आगे कीजिए, यही मेरा संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत के हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं। तो हमारे साथ एक गुड्डू तक से खास बातचीत बने हुए थे, तो गुड्डू तक के बारे में फिर पूछता हूँ, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी राय रख दीजिए। आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहता है। और चलते चलते एक बात पूछना चाहूंगा हम, अगर आपकी कोई राय है गुड्डू तक को लेके, एडवोकेट को साहब के लेके कुछ पूछना चाहते हैं, या इनके खिलाफ आपके पास भी कोई पर्सन है, तो फटाफट अपना फोन उठा लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। नेक्स्ट एपिसोड में जब भी हमारा इनसे खास बातचीत होगी, इसी तरीके से आपका पर्सन सबसे पहले रखेंगे। और अपनी राय जरूर रखिए, क्या ये जीत सकते हैं यहाँ से कांग्रेस से, और क्या टिकट मिल सकती है इनको? क्या गुड्डू तक अपनी राजनीति चमकाने के लिए 10-15 साल तक ये मेहनत की है, सारे राय आप पे छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, वेरी सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।